नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर तथ्यसार के संबंध में एक नई वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर अभी अभी आए हैं, नए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड कुछ वीडियोज के लिंक लगा रखे हैं, आप लिंक को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऊर्जा वर्तमान में मानव की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते औद्योगिक क्रियाकलापों के साथ ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसी को मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। यदि दोस्तों 30 जून 2023 के स्थिति के अनुसार बात करें तो उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता यहां पर दी हुई है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों जो कि कुल विद्युत संस्थापित क्षमता है, इसमें किन किन क्षेत्रों से कितना कितना मेगावाट का योगदान होता है, ये यहां पर दिया हुआ है। तो जिसमें तापीय ऊर्जा इतने मेगावाट का योगदान करती है, परमाणु ऊर्जा 440 मेगावाट, जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, इसी तरह से विभिन्न जो क्षेत्रक है ऊर्जा के संबंध में, वो उत्तर प्रदेश की कुल संस्थापित क्षमता में अपना भिन्न भिन्न योगदान देते हैं। दोस्तों, यदि तापीय ऊर्जा के संबंध में बात करें तो कोयला आधारित जो संयंत्र हैं ताप ऊर्जा से संबंध में, तो 24,295 मेगावाट की, और गैस आधारित जितने संयंत्र हैं वे 1493.14 मेगावाट की संस्थापित विद्युत क्षमता कैरी करते हैं। दोस्तों, प्रदेश की कुल विद्युत संस्थापित क्षमता राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 6585.70 मेगावाट है, निजी क्षेत्रों के अंतर्गत 11,523.34 मेगावाट और केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 13,413.14 मेगावाट है। याद रखिएगा, इन आंकड़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा सही होगा आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर ये जो आंकड़ा दिया हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की कुल विद्युत संस्थापित क्षमता कितनी है, उनमें विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कि तापीय ऊर्जा से, परमाणु ऊर्जा से, जल विद्युत से या नवीकरणीय से हम कितनी कितनी ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। दोस्तों, 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन गत वर्ष 1,36,830.3 मेगावाट गीगावाट की तुलना में अब बढ़कर कितना हो गया, 1,56,223.8 गीगावाट हो गया है उत्तर प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। तो यहां पर ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित जो ताप विद्युत संयंत्र हैं वो कौन कौन से हैं, आपको ध्यान में रखना है। सिंगरौली जो कि सोनभद्र में है, रेहन सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, ऊंचाहार रायबरेली में है, टाडा अंबेडकर नगर में है और औरैया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। औरैया में दोस्तों गैस आधारित, दादरी में गैस आधारित, कोयला आधारित तथा शेष जो हैं वो सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। यहां पर ये चीजें आप लोग थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखिएगा कि कौन से गैस आधारित संयंत्र हैं, कौन से कोयला आधारित और गैस आधारित दोनों हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों मेजा ताप विद्युत संयंत्र जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में है, वो एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की एक संयुक्त परियोजना है। इसको मेजा ताप विद्युत संयंत्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है 12 विद्युत संयंत्र जो कि प्रयागराज में ही है। प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित एक निजी क्षेत्र का ताप विद्युत संयंत्र है 12 ताप विद्युत संयंत्र। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन जो है वो कितने हैं, ये यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र हैं जो कि निर्माणाधीन है। कहां कहां, अनपरा सोनभद्र में है, ओबरा सोनभद्र में है, हरदुआगंज अलीगढ़ में है, जवाहरपुर एटा में है, पनकी कानपुर में है और परीक्षा झांसी में है। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो याद रखिएगा बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहां पर इसका उल्लेख करना जरूरी समझा। दोस्तों कानपुर स्थित निर्माणाधीन घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र यूपी के आरवीयूएनएल
और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन की एक संयुक्त परियोजना है घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र, जो कि कानपुर में है। ये चीज याद रखिएगा, आपसे जगह का नाम पूछ सकता है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण दोस्तों 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था और ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के लिए दोस्तों भेल मशीनरी प्रोवाइड करती है। अनपरा ताप विद्युत संयंत्र दोस्तों पहली 3 और छठी 7वीं यूनिटों के लिए भेल द्वारा तथा चौथी और 5वीं यूनिटों के लिए मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान द्वारा मशीनरी प्रोवाइड कराई गई थी। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि अनपरा जो ताप विद्युत संयंत्र है उसके लिए मशीनरी कौन प्रोवाइड कराता है, तो जापान को याद रखिएगा, क्योंकि ये एक अलग कंट्री है, तो ये आपसे डिमांड हो सकती है। हरद्वारगंज दोस्तों हरदुआगंज विस्तारा 2 और ओबरा सी जवाहरपुर और पनकी विस्तार को कोयले की आपूर्ति सहारनपुर जमाल पानी कोयला ब्लॉक, जो कि राजमहल से आता है, वहां से इसको कोयला प्राप्त होता है। यह कोयला संयंत्र दोस्तों यह कोयला ब्लॉक झारखंड के दुमका में स्थित है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सौर फोटोवोल्टाइक तकनीक पर आधारित जो कि 100 किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर, जो कि अलीगढ़ में स्थित है, और घोसी मऊ में स्थापित की गई हैं। सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित है, तो यहाँ पर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी दोनों परियोजनाएं। कल्याणपुर अलीगढ़ में, घोसी मऊ में स्थापित की गई हैं। एनटीपीसी की प्रदेश में सौर आधारित प्रमुख प्रवर्तित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पर देख लेंगे। बिल्हौर है कानपुर में, जो कि 140 मेगावाट की है। दादरी 5 मेगावाट की है। ऊंचाहार 10 मेगावाट की। सिंगरौली जो कि सोनभद्र में है 15 मेगावाट की। औरैया 8 मेगावाट की। इसके अतिरिक्त दोस्तों औरैया में 20 मेगावाट की तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना भी कार्यरत है। एनटीपीसी की सौर आधारित प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाएं कौन कौन सी है, यहाँ पर एनटीपीसी की निर्माणाधीन सौर परियोजनाएं, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो पहली है विल्लौर में 85 मेगावाट की, औरैया में 12 मेगावाट की और रिहंद में 20 मेगावाट की परियोजना सौर आधारित परियोजनाएं हैं, जो कि निर्माणाधीन है और एनटीपीसी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। रेणुकूट दोस्तों हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से प्राप्त होती है। तो रेणुकूट में है हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र, जिसको विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से प्राप्त होती है, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है सोनभद्र में। ठीक है। एनटीपीसी की सोनभद्र में दोस्तों 15 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजना और एवं दुकवान जो कि झांसी में है 25 मेगावाट की एक संयुक्त परियोजना है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये आपको याद रखना है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है नरौरा, जो कि बुलंदशहर में स्थापित है, इसको जरूर याद रखिएगा। नरौरा परमाणु संयंत्र से 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर यहाँ पर नरौरा में काम कर रहे हैं। नरौरा परमाणु संयंत्र से विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई से 1 जनवरी 1991 से और द्वितीय इकाई से 1 जनवरी 1992 से शुरू हुआ था। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान पूर्वक जो है याद रहना चाहिए। आइए हम बॉक्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं कहां पर स्थित है, कौन सी परियोजना है, किस नदी पर स्थित है और किस स्थल पर है। तो ये चीजें हम फटाफट देख लेंगे। खारा परियोजना दोस्तों आसन नदी पर है सहारनपुर में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है ललितपुर में। निर्गजनी और चित्रौरा जो कि ऊपरी गंगा नहर है गंगा नदी पर है मुजफ्फरपुर नगर में। सलवा और भोला परियोजना गंगा नदी पर मेरठ में है। ओबरा परियोजना रिहंद नदी पर सोनभद्र में है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर सोनभद्र में है। बेलका और बबैल परियोजना यमुना नदी पर सहारनपुर में है। शीतला परियोजना बेतवा नदी पर झांसी में है। ठीक है, तो ये बॉक्स आप लोग जरूर याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बॉक्स। दोस्तों ये भी एक बड़ा बॉक्स है जो कि उत्तर प्रदेश में चिन्हित नई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। तो ये बॉक्स मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है सारणी में, आप लोग 1 बाय 1 चीजें देख लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बॉक्स को पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब आने रहते हैं, आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए
इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।